ए जगह छोटा मोटा जगह इस टाइम पर अफवाह फैला रहे हैं। जनता अपने संग है, मेरी बात ध्यान से सुनियो। 36 कौम के लोग रात में जब घरा बैठ के चर्चा करे हैं, दोपहर में खाने खाते टाइम पर जब चर्चा करेंगे विकास की और सेवा की, तब बागर मुंसू एक ही बात निकला है, डॉक्टर राजकुमार। माननीय राणासर के पूर्व सरपंच नरेश जी जाजीरा साहब से कहूंगा कि कृपया करके मंच पे, अरे हमारे घोषणा में आए हो भाई, आप भाई साहब पधारे आप इधर। घोषणा वो गांव है जहां पे मेरा बचपन बीता है। मैं दिलीप सिंह जी गुरुजी से भी कहूंगा, राजेंद्र जी गुरुजी से, बाबूजी याद आते हैं मेरे को। हाँ स्वागत है मेरा, बिल्कुल स्वागत है। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि राणासर में कुर्सी बाबूजी कुर्सी दोनों भाई बुजुर्ग खड़े हैं, बैठा वाला आज उठना जो है। राणासर में तीन चार मजबूत धड़े हैं वहां पे, जो सरपंच के चुनाव में आपस में जोर आजमाइश करते हैं। मैं वो सौभाग्यशाली इंसान हूं कि पूरे राणासर के जितने भी परिवार हैं, 36 कौम के लोग, उन्होंने एक मंच पर आके एक जाजम पर बैठ के आपके डॉक्टर राजकुमार को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद इसलिए दिया कि उनमें से कभी भी किसी ने कोई काम बताया मेरे को, तो मैंने किसी को भी नहीं कहा कि फलाने आदमी को साथ लेके आ, जिसने बताया उसका काम कर दिया। सबसे बड़ा काम विकास के कार्य जो उस गांव में मैं करवा सकता था, इन लोगों के आदेश में और भावना के अनुसार वो काम भी सारे करवाए। इन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हमने तय किया कि सरपंच की लड़ाई हम अपने आप जाने, हमारा गांव जाने, एमएलए के चुनाव में डॉक्टर राजकुमार को एक साथ मिलकर हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे आज घोषणा का ये पवित्र चौक भरा हुआ है, वैसे राणासर से लेके जहां जहां मीटिंगें हो रही है, कल खिरोड़ का देखना आप, खिरोड़ के अंदर, मोनवाड़ी के अंदर, और यहाँ तो सरपंच जी हम लोग ये शायद 5वीं मीटिंग कर रहे हैं। अंबेडकर मोहल्ले में हो गई, उधर ओड़ा का बास में हो गई, ओड़ा की ढाणी हो गई, भोजाड़ी जोड़ी होगी, और गांव में। और अभी कुछ दिनों पहले तुम आए थे हाजिरी लगाने के लिए, जब विकास की यात्रा सभी पंचायतों में होते हुए गोठड़ा पहुंची थी। और एक गोठड़ा का बहुत बड़ा सपना था बहुत सालों से कि हमारे गोठड़ा में बड़ी टंकी बननी चाहिए। आपके आदेश की पालना करी, 2 लाख लीटर की पानी की टंकी। भाई साहब के आप लोगों ने तो बचपन में खिलाया, आप लोगों ने तो वो जो स्टेज देख रहे हो ना, तो राम की सेना में थे हम लोग। खूब यहाँ पे पिताजी ने 15 साल घर से लाता है, घर से लाता है। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, 9 दिन बचे चुनाव में, 9 दिन अब अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को संभालो और साथ दीजिए हमेशा की तरह, आशीर्वाद दीजिए मुझे। खूब काम किए, खूब विकास किए, खूब सेवा किए। आने वाले वक्त में जो काम से बच गए हैं उन कामों को मैं पूरा करूंगा। सड़कें ज्यादातर बना दी है, पाछे भी कोई 1-2 बच गई है, तो जब घरा जाओ कोई भी समस्या बतावी मैं लिख लीजिए। और आज ये कहते हुए खुशी है कि शुरू में जब गोठड़ा थाना खोल रहे थे, तब 1-2 लोगों ने कहा कि यहाँ दिक्कत हो जाएगी थाना खोलने से। मैंने कहा नहीं होगी,
और आज मुझे बताते हैं खुशी है, इस थाना खुलने के बाद में चारों तरफ शांति का माहौल है, चारों तरफ शांति का माहौल है। वरना नौलगढ़ से निकलने के बाद बड़ा फ्री हो जाता कि क्यों गोली बात के बार मर्जी जे करता। अब थोड़ो सो बटनिया उछलता हुए जिये वो गोट रो दिखे। आने वाले टाइम पर सबसे बड़ी चुनौती होगी सामाजिक रूप से कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था इसलिए होगी कि एक तो संयुक्त परिवार टूट गए, उन्हें पहले पौड़ी में कोटने के बाद 50-50 लाठियां होती, कोई मजाल है कोई बड़े अपराध कर ले तो। अब गोली बची। अब तो अगर दो परिवार रह रहे एक ही घर कमाए और बगल वाला कमरा में चोरी हुई है तो मोबाइल कमाए, टेलीविजन में इतना व्यस्त था कि आधा तो हवा सारा बेरा हुआ और पूरे दिन भर मोबाइल में लगा रहा। आज जो कानून व्यवस्था वाली बात है, आज शानदार अपना पुलिस स्टेशन बना है, कानून व्यवस्था बननी चाहिए। गोठड़ा सीमेंट प्लांट में 800 बच्चे काम कर रहे हैं। वादा करता हूं मैं आज गोठड़ा की इस धरती पर पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं, मुझे लाइव टेलीकास्ट के द्वारा उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, फैक्ट्री चालू होने में भी 3 से 4 महीने लगेंगे। वादा है मेरा, योग्यता अनुसार ज्यादातर बच्चों को उसमें एडजस्ट करूंगा, उसको रोकूंगा। अरे लोग कह रहे नहीं, मैं थे करूंगा भाई, थे करूंगा, ढोला मारूंगा, लाओ क्यों बोल करूंगा। चारों तरफ रात ने सोच ली कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई और वह टावर सारा धुत और पोल का टकराया, गाड़ी पलटी खाई। आधे घंटे तक पड़े रहे। एक जना को फोन आया, बोले भाई जी फटाफट एम्बुलेंस भेजो। मैंने कहा अभी भेज रहे हो और भेजता है, बोले भाई जी लेकिन है खिलाफ बड़ा, मुझे खिलाफ बड़ा को नहीं है तो मेरा ही आदमी आने भ्रमित कर रखे ही। दिल पे हाथ आएगा, छाती पे हाथ आएगा तो एक ही आवाज आएगी, डॉक्टर राजकुमार। और मैंने सीएससी के अंदर भेजा उसको, मैंने कहा जाकर लेके जाओ फटाफट। मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं 25 तारीख तक तो फादेशी वो पहुंचे। पहली बात तो क्या टेप हो, क्यों आप कोई मान गिरा कोई भी आदमी। और दूसरी बात, कोई अगर ज्यादा वास्ते लाग रही है तो खुद ही छठबारा बना तो खुद ही तो ले बच्चे। मैंने एक जरूर फोन करो भाई जी आपने का नहीं, मैंने कहा आपने का नहीं, खून चाहे तो आधी रात में मांग लीजिए। तेरे को खून चाहिए, कभी आवश्यकता पड़े तो आधी रात को बोल देना। राजस्थान में नहीं, देश के किसी भी अस्पताल में 1 घंटे के अंदर अंदर खून की व्यवस्था आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर आपको बात करा दे। कोई बच्चे या बच्ची फीस की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रही है, दरवाजे खुले हैं मेरे घर के, कभी भी आ जाना। और आप सब लोग तो जानते भी हो, हजारों बेटे बेटियों को पढ़ाए आपके डॉक्टर राजकुमार ने, ऐसा नहीं किया है। उनकी फीस जमा कराता हूं, उनसे एक वादा लेता हूं कि जब बेटा आप पढ़ के कुछ बन जाओ तो आप 2 बच्चों को गोद लेना और उनको पढ़ाना, ताकि आपका कर्ज भी उतर सके। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है एसपी साहब, जो पढ़ लिख के उन्होंने कहा भाई साहब आपकी फीस लौटाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब तू 2-3 बच्चों को गोद ले। सबसे पहले तो तेरे परिवार के अंदर अगर चाचा ताऊ में बच्चा होशियार है तो सबसे पहले तो तू उसकी मदद कर, ताकि तेरे ताऊ को और चाचा को लगे कि नहीं हमारे परिवार का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बढ़ गया, तो अब कम से कम दूसरे का हाथ पकड़ के आगे खींच रहा है। टांग पकड़ के खींच नहीं रहा है, हाथ पकड़ के ऊपर ला रहा है। तो ये चीजें करके, और चारों तरफ अभी मुख्यमंत्री ने नाम लियो, अपन तो भी सलाहकार रहमत है एक बार, अपन तो है मेरे रहमत एक बार, क्योंकि
एक का फोन आया, बेचारे गुरुजी बहुत दुखी थे, वो अपने वोटर नहीं है लेकिन बहुत बड़े सपोर्टर हैं। बोला राजकुमार वो क्या कर दियो तू, आके बता नहीं मार कर। तो गुरुजी बोला क्या कर दियो? बोला तू बहुत बड़ा अपराध करे है। वो क्या अपराध करे है? बोला तू विकास का टकरा रहे हो तू नौलगढ़ में, अद्धा काम का टकरा रहे हो तू नौलगढ़ में। अब बोले एक आदमी बने जाते टाइम पर टोल टैक्स के बोल के गया कि अब की बार राजकुमार ने नहीं रोकिया तो 5 साल 10 साल बाद में मुख्यमंत्री बरस गए हो। तो गुरुजी बोले मेरे तेरा भोगड़ा फुटेड़ा ही। अरे राजकुमार अगर क्यों बनेगो तो मदद आपनी करेगो, काम आपने आओगो, कम से कम जाके भी लड़का खड़ा तो हो जाओगा। मेरे से नजदीक तारे कोई हो सके, तार से नजदीक मेरे कोई हो सके। इसलिए भाई जब तू बोल रहे हो ना मैं मरवासी वापस भाई हम अपील करी में देख रहे आप तो जनता का आशीर्वाद से आपने सेवा का दम पर अब पुपाटी जो बजा रहे पर आप पुपाटी क्यों आई भरे इधर अपना लोग तो गए शांति घर बैठे आराम से वोट देने देते। आपने गाड़ी में 10 जना बैठ के भी जा रहे तो एकदम शांत तरीके से जा रहे, युवान छोड़ दो। कार्यालय में भी रात में 11:30 से निकले कार्यालय से, अतः बढ़िया तरीके से बटे बैठ के कम से कम 300-400 लोग बात चीता एकदम प्यार से होगी सारी, है ना, आराम से बैठे हैं सर। और बटन चला जाओ जना स्थिति बड़ी खराब है। मैं रात 10 बजे बाद मतलब कार्यालय बंद करने लगा क्योंकि अभी पर्चा भी खत्म होने लगी है। एक लिमिट तो होती है। तब बोला ये रोड़ा ने किया रोका, ये रोड़ा का राज हुआ ना 5-4 गांव, हर गांव में क्या रोका? बोले ये करो मेरी जो वॉलेट से है, मेरी जो एफडी है वो पुपाटी दे दो आके। तो अब ये टाबर पुपाटी बजा रहे हैं। मैं आपको एक ही प्रार्थना कर रही हूं, मैं थारो थे मेरा हो 15 सालों में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। मेरे दिमाग में एक विजन है नवलगढ़ के प्रति, उस विजन के तहत काम कर रहा हूं। और सबसे बड़ा तोहफा आने वाले समय में जो परशुरामपुरा में खेल स्टेडियम बन रहा है, उस खेल स्टेडियम के साथ साथ में उन बच्चों के लिए डिफेंस एकेडमी बनकर तैयार हो गई है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं और सुबह 4 बजे सड़क के ऊपर दौड़ लगाते हैं, आने वाले समय में उनको सड़कों पे नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब स्टेडियम के अंदर ट्रैक का निर्माण करवा रहा है। हालांकि फौजियों को तो अब फौज तो धीरे धीरे फौजी तो नाम ही खत्म कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब तो फौजी नहीं कहेंगे, अब कहेंगे अग्निवीर। एक फौजी कहलाना एक गर्व का विषय होता था हर हिंदुस्तानी के लिए कि मैं फौजी हूं। अब कह रहे हैं कि मैं अग्निवीर हूं। अगर हिंदुस्तान की सेवा करते करते दुश्मनों से लड़ते लड़ते अगर मेरे प्राण भी न्यौछावर कर दूं मां भारती के लिए, तो मुझे शहीद का दर्जा अब केंद्र सरकार नहीं देने वाली है, क्योंकि मैं फौजी नहीं रहा, मैं अब अग्निवीर हो गया। ये इतना दुर्भाग्य है इस देश का। अरे तुम हर चीज का निजीकरण कर रहे हो, रेलवे को बेच रहे हो, बीएसएनएल को बेच रहे हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान की रचना की थी और उसमें गरीब तबके को आरक्षण का लाभ दिया था। धीरे 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 अपने कांग्रेस सरकार ने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो संविधान से देश चलता है, तानाशाही से देश नहीं चलता। अगर निजीकरण कर देंगे सरकारी संस्थाओं का, तो फिर वो बच्चा जो आरक्षण का हकदार है, उस बच्चे को कैसे मिलेगा उस नौकरी के अंदर फायदा? आज श्री सीमेंट बढ़ेगी तो है, सेठ की तो है, बिगमा पुलिस आरक्षण दे देगा। निजीकरण वाले क्यों देंगे? मैं आपको आज कह रहा हूं, देश की दिशा में जा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो बोलते हैं ना
वो गलत नहीं बोल रहे। इतना बड़ा गवर्नर इस देश के अंदर जिन्होंने संगठन का ढांचा चलाया है, वो व्यक्ति अगर कोई बात बोल रहे वो अलग बात है। समय का दौर है, जब समय के अंदर सब समय आएगा, धीरे धीरे लोग देखेंगे, तब वास्तविकता समझ में आएगी, तब इस तरह की बात करना बंद कर देंगे। आप सोचो 20-25 दिन पहले एक अमृतपाल 18 साल का एक मां का लाडला शहीद हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस से पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को उसके गांव छोड़ के चले गए। गांव वालों ने कहा रे भाई, सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि हमारा लाडला शहीद हो गया, तो सैनिक समाज सैनिक देगी आके उनको सम्मान। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है। आप बड़ा मुझे पैसा दो, लेकिन उसकी मां ने कहा, मेरी मां ने कहा कि मेरे बेटे को कम से कम तिरंगा तो दे देते, तिरंगे में लपेट के तो ले आते। ये भावनात्मक बातें हैं। अब कल न्यूजीलैंड का हिंदुस्तान का मैच हुआ ना, इंडिया का और न्यूजीलैंड का, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? अब मोहम्मद शमी खातर है, बीजेपी वाला सारा ट्वीट कर दिया कि हिंदुस्तान का लाडला है, क्योंकि 7 विकेट ले लिया। और गलती से बापड़ो अगर वो रन दे दे तो ना, ते समझो बात को। और गलती से वो 5-6 छक्का पड़वा ले तो ना, जो करो न्यूजीलैंड वालों से मिले है। क्या है इस देश में, क्या हो रहा है? अरे हम इंसानियत के पुजारी हैं, मत बांटो धर्म और जाति में इंसान को। अगर राजनीति के अंदर आए हो, जनसेवा में आए हो, देश की बागडोर किसी किस्मत से तुम्हारे हाथ में है, तो पता नहीं कितने महापुरुषों ने इस हिंदुस्तान को सिंचा है, अपने खून से सिंचा है, तब जाके आज हमारा हिंदुस्तान मजबूत है। आज कोई कह दे ये तो वैसी बातें कर रहे हैं जैसे एक पोतो बड़ी अच्छी 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके ना गांव में आयो, बड़ो टाइट भी लगा के ना, सूट पहन के ना, तो गांव में चौक में बैठा, लोग बोले कि देखो यार फलानों को पोतो है, कत्तो तरक्की कर दी। अब तरक्की कर दी ना, गांव में खूब खलबली माच की गई, साल भर में क्यों हो गए, अति बड़ी गाड़ियां गड्ढा से ले आयो। दादा के लिए दादा ने बोले दादा ले बैठ, तेरे घुमा के लाओ, गांव का चक्कर कटा के लिए आयो। रात में पूछो दादा और भाई गड्ढा से ले आए, बोले कौन रहा गड्ढे बाद अपनो प्लॉट वो बेच दियो। पर दादा आप समझो, इस देश को आगे बढ़ाने के अंदर जो भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बहुत काम किया। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सोचना जरूर, आपस में भाईचारा बना रहे। मैंने पूरी कोशिश की है 15 सालों में कि मेरे नवलगढ़ को किसी की नजर नहीं लगे। व्यक्ति सुबह घर से जैसा निकले, जिस इज्जत के साथ शाम को वापस उसी इज्जत के साथ अपने घर पे आ जाए, उसी को राज कहते हैं। आप संभालो मेरे को 8-10 दिन, आगे फिर मैं संभालूंगा वैसे जैसे हमेशा संभालता रहा हूं। हमेशा की तरह आप आशीर्वाद दो। अपने रिश्तेदारों को फोन करना है मेरे लिए करना, कहीं जाना हो तो जाके भी आना मेरे लिए। और कोई छोटी मोटी बात पे कार्यकर्ता अगर आपस में नाराज है गांव में, तो मेरे लिए हाथ जोड़ के उसको मना भी लेना। मेरी तरफ देखना, मैं कभी किसी के साथ भेदभाव करूं तब नाराज होना। नवलगढ़ को बहुत आगे लेके जाएंगे, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी जीत सुनिश्चित है। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी नवलगढ़ की। यही बात कहते हुए आगामी 25 तारीख को आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार का चुनाव चिन्ह हाथ है। हाथ के निशान पर बटन दबाकर दोनों हाथों से आशीर्वाद देना और चौथी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मैं हर गांव में एक बात जरूर पूछ रहा हूं।
एक बात पूछ रहा हूं कि गोठड़ा ग्राम पंचायत के, सिर्फ गोठड़ा ग्राम पंचायत के जितने भी यहाँ मौजूद हैं इस पवित्र चौक में, सिर्फ वो ही अपने दोनों हाथ खड़े करें। सिर्फ गोठड़ा ग्राम पंचायत के, सिर्फ गोठड़ा ग्राम पंचायत। मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा, इसलिए पूछ निवास भाई आ जाओ, निवास भैया अठना होता, सुल्तान भाई अठन भेजो, दोनों आ जाओ, दोनों निवास आते, निवास जी भाई जी का नहीं। मैं इसलिए पूछ रहे हो आज गोल्ड मीटिंग है, मैं कहते फैक्ट्रियां तो बिठा लेगी जितना फार्म बनया बाबा राम साहब पीर को मेड़ो भरो, जन से लाभ उमड़ो, थारा बेटा ने आशीर्वाद देवा के लिए दूसरे दिन बड़ा कि अफवाह फैलाई, बोला आज तो सीमेंट फैक्ट्री की छुट्टी करा दी, बिहारी ले आया। अब बिहारी तो आया, लेकिन सुल्तान भाई जी आया बिहारी जांगीड़ आयो, बिहारी कुमाऊत आयो, बिहारी जोगी आयो, बिहारी मेघवास आया। बिहारी आपने कम से कम 50 और 60 कार्यकर्ता जगह को नाम बिहारी है। इसलिए मैं तो जगह भी गांव में मीटिंग करने जा रहे हो भाई, लोकल जनता भी लोकल है भी आप खड़ा कर दो। मैं अभी तो कर दिया सुखबीर है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अब 25 तारीख में मुलाकात हो या नहीं हो, अपने बूथ में लग जाना, अपनी पंचायत को नहीं छोड़ना है, और 25 तारीख को सुबह 10 बजे पहले वोटिंग कर देना सारे के सारे, और उसके बाद में चेक करना कि अपना एक वोट कहीं रह गया तो उसको लाना है। 10-11 बजे पहले तो पेटियां हमेशा की तरह, मतलब पिछली बार भाभी सागर बोले बार नीली होगी बार बटन दबा वालों तो चेंज कराओ इन बोले, तो सुबह 10 बजे पहले हमारे वोटिंग कर देनी है, और फिर के बाद बैठ के सारा कार्यकर्ता तय करें कि अपना वोट कटे जगह वोट मन का पता आज भी करे, वोट खूब देंगे, लोग बोल नहीं रहे, बाकी खूब देंगे, मन में सब एक ही बात कहते हैं कि राजकुमार तेरे को कैसे खो सकते हैं जब तू हमारे लिए इतना काम करता है, सेवा करता है, बिना किसी दलाल के हमसे मिलता है। वापस नवलगढ़ के अंदर हम ये चीज नहीं चाहते कि वापस दलाली शुरू हो जाए, कि मिलने के लिए भी 10 लोगों का सहारा लेना पड़े, कम से कम तेरे को हाथ पकड़ के तेरे से काम तो करवा सकते हो। आप लोग लाज रखना, आशीर्वाद रखना, मैं थारों थे मेरा हो।